तो बच्चों, कल मैंने आपको क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड में पाठ 2 पढ़ाया था। उसी के प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित काव्यखंड को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यखंड। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परस सुधार धर्यु कर दोरा। अब जन दे दोष मोह लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, अभय मर निहार बा साचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गणन साधु। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो एक काट कुठार कठोरे, गुरह उरन होते श्रम थोरे। गाद सुनु के हृदय हस मुने, हरे हरे सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। प्रश्न, इस पद्यांश में किसके द्वारा किसे शांत किया गया है? उत्तर, इस पद्यांश में विश्वामित्र द्वारा परशुराम को शांत किया गया है। खाखंड, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने क्या किया? उत्तर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने भयानक फरसे को सुधारकर अपने हाथ में उठा लिया। गा, परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने क्या कहा? उत्तर, परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र बोले, अपराध क्षमा कीजिए, सज्जन लोग बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। घा, गाद सुनु किसे कहा गया? उत्तर, गाद सुनु गाद के पुत्र विश्वामित्र को कहा गया है। पद्यांश में आए बदयोगु क्षमीय ऊखमय शब्दों के अर्थ लिखें। उत्तर, बदयोगु मारने योगु, क्षमी क्षमा करें, ऊखमय गन्ने से बनी खाड़। अगला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, परंतु आपके जितना क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष? आप तो बिना कारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं के दर्शन होते हैं। नंबर 1, लक्ष्मण जी क्रोध स्वभाव के थे, किंतु राम जी बहुत ही विनम्र, संयत और मृदुल स्वभाव के थे। 2, लक्ष्मण जी के स्वभाव में बालपन था, किंतु श्री राम जी संत स्वभाव के परिपक्व व्यक्ति थे। 3, लक्ष्मण जी परशुराम को समझा बुझाकर शांत करने की बजाय व्यंग्योत्पूर्ण कथनों से उत्तर देते हुए क्रोध को भड़का रहे थे, अतः उनकी वाणी में व्यंग्य प्रधान था। जबकि रामचंद्र जी परशुराम जी को समझाने के लिए धैर्यपूर्वक पूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर दे रहे थे, उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते हैं। अगला, लक्ष्मण जी क्रोध का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे, पर रामचंद्र जी क्रोध को शांतिपूर्ण ढंग से शांत करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण और परशुराम की शिव धनुष टूटने पर हुए संवाद हमें बहुत ही रोचक एवं हास्यपूर्ण लगा। उसका संवाद शैली में वर्णन इस प्रकार: लक्ष्मण, बचपन में तो मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, परंतु हम पर इतना क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों हो? परशुराम, क्रोधपूर्वक तुम्हारा अंत समय निकट आ गया, इसीलिए मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे। शिव जी के धनुष को तुम धनुष कह रहे हो? लक्ष्मण हंसकर, मेरी नज़र में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं, फिर इतने पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या हानि हो गई जो आप इतना क्रोधित हो रहे? यह जर्जर धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका भला क्या दोष? आप तो बेकार ही उन पर क्रोध कर रहे हो। परशुराम, अरे दुष्टा, तू मुझे नहीं जानता, मैं बालक समझे तुझे नहीं मार रहा हूँ। अपने बाहुबल से मैंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। फरसा दिखाते हुए सहज स्वभाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अगला, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी यत कोई विश्व विद्य क्षत्रिय कुलद्रोही, उज्ज्वल भूम भूप बिनकीनी, विपुल बार मय देवंदिनी, सहस्रभाव छेदन हारा, परस विलोक महीप कुमारा, मातु पितंजन सोच बस करस, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित किया और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्रभाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तुम अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत करो, मेरा फरसा बहुत भयानक है, गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, सूर
वीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण युद्ध करते हैं। 2 वीर योद्धा धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। 3 वे सत्य को उपस्थित पाकर अपने मुंह से अपनी वीरता के बारे में नहीं बताते। अगला क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति 2 ऐसे सद्गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। साहसी व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का गुण भी हो तो वह मनुष्य प्रिय बन जाता है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सूझबूझ पूर्ण एवं उचित ढंग से करता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हुई बेहतर है। भाव स्पष्ट करें। का व्यस्त लखन बोले व्रतमानी अहो मुनीष महावटमानी, पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू चौ तोड़ा मन फूक पहारू, खाखंड यहाँ कुमड़ बतियाँ को ना जे तजंग देख मर जाए, देख कुठार सरासर माना मैं कचका सह तब माना गाखंड, गाद सुनू के हृदय हस सुने हरिहर सूझ, अय मैं खांड नऊक में अजऊ न बूझ अबूझ। उत्तर, भाव स्पष्ट। परशुराम द्वारा बार बार फरसा दिखाए जाने पर लक्ष्मण हंसकर मधुर स्वर में बोले, हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत उदास समझते हैं, इसीलिए आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे, लगता है आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देना चाहते। लक्ष्मण के कहने का भाव है कि वे भी वीरता में परशुराम से कुछ कम नहीं, इसलिए उनसे बिल्कुल नहीं डरते। खाखंड भाव। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती हैं। तुम्हारे परसे और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान पूर्वक धनुष टूटने का कारण बता रहा हूँ। यहाँ लक्ष्मण यह स्पष्ट करना चाहते कि उन्होंने परशुराम का फरसा और धनुष बाण देख लिया, परंतु वे इससे जरा से भी भयभीत नहीं है, उन्हें भी अपनी वीरता पर अभिमान है। गाखंड भाव। मुनि परशुराम के यह करने पर कि मैं लक्ष्मण का सिर काट डालता हूँ, परंतु तुम्हारे सिर के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। विश्वामित्र ने मनी में हंसकर कहा, मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे, परंतु यह लक्ष्मण लौ की बनी खड़क है, गन्ने की खाड़ नहीं। मुनि परशुराम अब भी नासमझ बने हुए, इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। नंबर 1, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साहित्य की अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। दूसरा, उनकी भाषा में सरलता, सहजता और प्रभावमयता है। तीसरा, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला, उनकी भाषा में प्रसंगानुकूल भावों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। अगला, चौपाई एवं दोहा छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अगला नंबर, तुलसीदास की भाषा ओज एवं वीर रस की अनुभूति कराने में पूर्णतः सफल है। अगला, उनकी भाषा सभी पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करने में पूर्णतः सफल है। अगला नंबर, व्यंग्यात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए तुलसीदास जी ने भाषा की सरलता और उपयुक्त रूप का प्रयोग किया। अगला नंबर, भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण है। अगला, संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत अंश में नाटकीयता का समावेश है। अगला क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का एक अनूठा सौंदर्य विद्यमान लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संपूर्ण संवाद व्यंग प्रधान शैली में परशुराम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने वाले को सत्य कहे जाने पर लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, वह धोनी तोरी लड़काई कबू न हंसते रिस्की न गुस्साई। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से जल उठते और फरसा उठा लेते और कहते हैं, हे रब बालक काल बस बोलत तो न संभाल। लक्ष्मण जी भी उनके व्यंग भरे शब्दों को सुनकर वृक्षुत समझ जने बिलो की जो कुछ कहो सौर रोकी कहकर अपने क्रोध को रोकने का कारण बताते। लक्ष्मण जी परशुराम की वीरता का व्यंग्यात्मक शैली में मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सूर समर करने कर कह न जना भाई आप। लक्ष्मण के इस व्यंग्य कथन को सुनकर परशुराम क्रोध आग बबूला होकर कह उठते, बाल बिलोक बहुत में वाचा एवं मनन हार भाष साचा। इस प्रकार संपूर्ण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग ही व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखित है, अतः इससे हास्य एवं व्यंग की सुंदर सृष्ट हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान लिखिए। कहा, बालक बोले बधो न तो कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा गाखंड, तुम तो काल हाँक जन लाभा बार बार मोह लाग बुलावा घा। लखन उतर आहुत सरस रघुपुर कृषान बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। उत्तर, काखंड अनुप्रास अलंकार, खा में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, गा में उत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, गा में उपमा अलंकार। बच्चों पाठ पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर लिखें।